अरिहंत भाषियत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम पनमामि भक्तजुतो सुदनान महो वहीं शीर्षा इच्छाम ते सुदबत्ती काउस गोपो तत्सालोच्यो अंगोंग पैनी पौडे परियम सुतुर्वाण्यो कुवगय चुलिया चे सुतथ तुदम कायम श्या निचकालमंचे मी पूजे मी बंदा मिन मनसामी दुखो को कमुखो बोइलाओ स्वय गमनम समाय मनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया। पूर्वाचार्य ने मैंने सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा बन्नास्तु समेतम श्री आचार्य भक्ति का संपूर्ण। श्रुत जल पारि के भय सपरमद विभावना पटुमति भय सुचरित तपोनिधि भ्यो नमो गुरु भ्यो गुण गुरु भय 36 गुण समग्र पंच विहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्माय रिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमेन तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणम न पावेति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता धानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मावृतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्क तेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रणंतु माम साधव गुरुवः पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाम तारवती कौसुको को तत्सालुच्यो शमनान समदन संसमचरुतानम बंजव्याचारणम आर्यानम आराधशुन्नान्वदेश्यानम वध्यानम तिर्यन गुण पालनयानम सवसानम संचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामि नमनसामि दुखों को कमों को भोइलाओ सोई गमनम स्वायमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोवम गदिम पत्ते वोछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनिप्रियेश्वर प्रमाणकर जी महाराज की परम पूज्य मुनिप्रियेश्वर विराटकर जी महाराज की। कल ये कहा गया था कि मोक्ष पाना चाहते हो तो जीव रूप राजा को जानो, उस पर श्रद्धान करो और उसके अनुकूल आचरण करो। सवाल है जीव राजा को जानने का, कैसे जाने? राजा को जानने के विषय में तो कह दिया कि छत्र चमर आदि के माध्यम से राजा को पहचाना जा सकता है। जिसके ऊपर एक छत्र हो और 2 चमर हो वो राजा है, सिंहासन पर आरूढ़ हो वो राजा है। 2 चमर राजा पर होते और भगवान पर 64। एक छत्र राजा पे होता है और भगवान पर 3। बस या तो राजाओं पर छत्र होते हैं या भगवान पर छत्र होते, मुनियों पर छत्र नहीं होते। आजकल कहीं कहीं ये परंपरा भी चालू हो गई जो आगमानुकूल नहीं, मुनियों के ऊपर छत्र, ये परंपरा आगमानुकूल नहीं है। खैर, बात मैं कह रहा था कि राजा को तो राज चिन्हों से जाना जा सकता है, जीव राजा को कैसे जाने? जीव राजा की पहचान क्या? आपसे पूछे तो क्या बोलोगे?
जीव राजा को कैसे पहचानोगे? अपने नाम से, अपने रूप से। ये नाम रूप, ये धन वैभव, ये ठाट बाट, ये जीव की पहचान नहीं है, बल्कि ये सब हमें जीव के संबंध में भ्रमाने वाले तत्व हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जीव को अगर जानना चाहते हो, जीव रूपी राजा को पहचानना चाहते हो, तो उसके गुणों से पहचानने की कोशिश करो। जीव राजा की पहचान का आधार एकमात्र उसके गुण है। उन गुणों के आधार पर जीव राजा को पहचाना जा सकता है, जो ज्ञान स्वरूपी है, दर्शन स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी है। उस चिदानंद स्वरूप के प्रति तुम अपनी जागरूकता रखो। चिदानंद स्वरूप को जब तुम जानोगे, तब जीव को पहचान सकोगे। संसार में सबको जानना बहुत सरल है, पर जीव राजा को पहचानना बहुत कठिन है। जीव राजा का ज्ञान करो। ये सवाल उठा कि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, उसको और क्या जाने? बोले नहीं, जानना अलग है और जीव को जानना अलग है। ज्ञान अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है। ज्ञान तो हर प्राणी के भीतर, लेकिन वो ज्ञान एक भ्रम रूप ज्ञान है। जब हम जीव के विषय में अपने आप को शरीर रूप मानते हैं, अपने आप को रागादि विकार रूप मानते हैं, अपने आप को इन वैभाविक परिणतियों से जुड़ा हुआ जब तक मानते हैं, तब तक हमें जीव विषयक सही ज्ञान नहीं है। और जिसको सही ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी। जब तक इस अज्ञान का निवारण नहीं होता, ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। और जब तक ज्ञान की उपलब्धि नहीं, श्रद्धान नहीं, आचरण नहीं, तो आत्मा का कल्याण नहीं। इसलिए कहते हैं कि पहले उस जीव रूपी राजा को जानो, ज्ञान को प्राप्त करो। कैसे ज्ञान प्राप्त करें? ज्ञान प्राप्त करने के दो उपाय शास्त्रों में बताए हैं। एक तो सहज और दूसरा परोपदेश पूर्वक। कई जीव स्वयंभू होते हैं, स्वतः उनको आत्मा प्रेरणा ऐसी जागृत होती है और आत्मा का ज्ञान हो जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के उपदेश से उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम ये तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। ये शब्द रूप समय सार हमारे अर्थ रूप समय सार की अभिव्यक्ति में निमित्त बन सकता है। इस ज्ञान के बल पर आत्मक ज्ञान हो सकता है। इस ज्ञान को आत्मक ज्ञान मत मानना। मैं यहाँ जो आपको सुना रहा हूँ, वो है क्या? शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह है जो ज्ञान के क्षोभसम के बल पर सहज निकल सकता है। ये इसके बल पर जो मेरे भीतर प्रकट होगा, वह ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमें दूसरों के निमित्त से भी मिल सकता है और स्वयं भी मिल सकता है। स्वयं प्राप्त करने वाले ज्ञानी बहुत विरल होते हैं, लेकिन पर के निमित्त से, परोपदेश से, सद्गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्यादा होते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार के बुद्धों की चर्चा की गई, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। स्वयं बुद्ध जो स्वयं अपने आप बुद्ध हो जाए, प्रत्येक बुद्ध जो बाहर के किसी निमित्त से प्रभावित होकर के ज्ञान को प्राप्त कर ले, और बोधित बुद्ध वो जो दूसरों के उपदेश से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सके। हम सब जितने लोग बैठे हैं बोधित बुद्धों में हैं। अब बोधित बुद्ध हैं कि बोधित बुद्धू हैं, बात की बात है। बोधित बुद्ध होना अलग बात है और बोधित बुद्धू होना अलग बात है। बोधित बुद्ध, बुद्ध किसको बोलते हैं? जो उठ के खड़ा हो जाए, अपना रास्ता देख ले, चलने को तैयार हो जाए, वो बुद्ध है। और रास्ता देख लेने के बाद भी न चले, उसका नाम बुद्धू है। बुद्ध और बुद्धू में यही अंतर है। बुद्ध वह है जो बस बढ़ने को तैयार हो जाए, चलने को तैयार हो जाए, और जान करके भी जो बैठा हुआ, आंख पे पट्टी बांधा हुआ है, वो बुद्ध नहीं, बुद्धू है। अनादि से हम लोग बुद्धू बने रहे। सदगुरु की कृपा से कुछ रास्ता मिल रहा है। यदि बुद्ध बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आचार्य कुंद से जब ये पूछा गया कि ये ज्ञान कब तक टिकेगा, ये ज्ञान क्या है, मेरे भीतर ज्ञान है कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? ऐसे किसी को अज्ञानी बोल तो बहुत बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? अज्ञानी किसी को बोल दे बुरा लगता है, क्योंकि सच हजम नहीं होता। हाँ, बुद्धू बोलने से भी बुरा लगता है, सच हजम नहीं होता।
लेकिन आचार्य कुंद ने कहा कि एक कसौटी मैं देता हूं, इस कसौटी का प्रयोग दूसरों पर मत करना, स्वयं पर करना। और यदि तुम इस कसौटी पर खरे उतरते हो तो समझना तुम ज्ञानी हो, और इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो अभी तुम्हारे भीतर ज्ञान केवल बातों में है, अंदर कुछ नहीं है। वो अंतर का ज्ञान होगा तब तुम्हारे जीवन में अंतर होगा। जब तक अंतर ज्ञान नहीं, जीवन में कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। आज तक तुम्हारे जीवन में बदलाव नहीं आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं ज्ञान की संवेदना की कमी एक निमित्त है। जब वह ज्ञान जागृत होता है, जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। और इसी बात का समाधान अगली गाथा में आचार्य कुंद हमें दे रहे हैं, एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। कम्मे नो कम्म्य, कम्मे नो कम्म्य, अहमिदि अहकं च कम्म नो कम्मम्, अहमिदि अहकं च कम्म नो कम्मम्। जा एसा खलु बुद्धि, जा ऐसा खलु बुद्धि, अपडिबुद्धो हवदिताव, अपडिबुद्धो हवदिताव। अपडिबुद्धो, अपडिबुद्धो नहीं, अपडिबुद्धो डबल है ना, अपडिबुद्धो। जैसे सब्ब पाव पणाशनो बोलते हैं, सब्ब पाव पणाशनो नहीं, सब्ब पाव पणाशनो। तो ये डबल प है, इसलिए अपडिबुद्धो बोलेंगे। कम में कर्म में, नो कम में, नो कम्म में, नो कर्म में, यह यानी और कर्म और नो कर्म में। अहम इदि मैं हूं और अहकम यानी मेरा है। ऐसा कर्म और नौकर्म के प्रति जब तक यह मैं हूं और यह मेरा है या मेरा स्वरूप है, जा ऐसा खलु बुद्धि खलु निश्चय से जा, जब तक ऐसा बुद्धि ऐसी बुद्धि होती है, आप ताओ तब तक आप प्रतिबुद्धो होदी, यह जीव आप प्रतिबुद्ध रहता है। आप प्रतिबुद्ध, एक विशेष शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, अभी थोड़ी देर बाद उसकी चर्चा करूंगा। पहले गाथा का मूल अर्थ देखिए। जा जब तक, कम्मे नो कम्मी, कर्म और नो कर्म में, अहमिदि मैं हूं और कम्म नो कम्मम अहम अहकम, कर्म और नो कर्म अहकम यानी मेरे हैं। ऐसी जब तक, ऐसा इस प्रकार की, जा जब तक खलु निश्चय से बुद्धि बुद्धि है, ऐसी जब तक बत्ती बनी हुई है, जब तक ऐसी बुद्धि है, ताव तब तक अपडिबुद्धो होदी, यह जीव अप्रतिबुद्ध होता है। हमारे सामने तीन नए शब्द आए, कर्म नो कर्म, दो ही शब्द, कर्म और नो कर्म। ये कर्म क्या है? कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हुए तत्व, जो हमारी आत्मा का विकार। ज्ञानावरणादि 8 कर्म को कर्म कहते हैं, और इस कर्म के भी 2 भेद होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, और जिसके निमित्त से ये कर्म उत्पन्न होते हैं, बंधते हैं, ऐसे राग द्वेष मोह आदि जो विकार हैं, उसको बोलते हैं भाव कर्म। तो हमारे भीतर का ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नो कर्म का मतलब ये शरीर, ये मैं हूं और ये मेरा, इनको आदि लेके संसार के पर पदार्थों में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक वह जीव अप्रतिबुद्ध है। इन्होंने मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग नहीं किया, ठेठ अज्ञानी शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। आचार्य कुंद ने 2 शब्दों का प्रयोग किया, मूढ़ और अप्रतिबुद्ध है। आगे मूढ़ शब्द का भी एक जगह प्रयोग होगा। अप्रतिबुद्ध है यानी प्रतिबुद्ध, और अप्रतिबुद्ध का मतलब क्या? प्रतिबुद्ध यानी जागृत और अप्रतिबुद्ध यानी सोया हुआ। 3 तरह के जीव हैं।
एक सुप्त आत्मा, दूसरा प्रबुद्ध आत्मा और तीसरा प्रयत्नशील आत्मा। प्रयत्नशील आत्मा, सुप्त, प्रबुद्ध और प्रयत्नशील, जिसको प्रतिबुद्ध भी कहते हैं। सोया आदमी सो रहा है, जागा आदमी जाग रहा है, लेकिन सक्रिय आदमी प्रयत्नशील होता है। सक्रियता है। एक वह प्राणी है जिसे आत्मा के विषय में घोर अज्ञान है, वो महान मिथ्यात्व की निद्रा में सो रहा है। दूसरा वो है जो जाग तो गया, आत्मा के स्वरूप को जान तो लिया है, लेकिन उस आत्मोपलब्धि के मार्ग में सक्रिय नहीं हुआ। वो अभी प्रतिबुद्ध नहीं है, अप्रतिबुद्ध है। इसे थोड़ा उसी संदर्भ में लेना। कर्म और नौकर्म में मैं और मेरापन व्यवहार दृष्टि से जीवन में आ जाता है। ये सराग सम्यक दृष्टि के जीवन में आता है, उसकी प्रवृत्ति में देखा जाता। आगे कहेंगे अहमेदम एदम अहम अहमेदस्यैव होम इमम एदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्त मिश्रम्बा, कि मनुष्य के जीवन में संपर्क में आने वाले जो भी सचित्ता चित्त पदार्थ हैं, उनको जब भी आप कहोगे, अपनी कह के कहोगे कि नहीं? एक सम्यक दृष्टि अपनी स्त्री को अपनी स्त्री मानेगा कि नहीं? क्या मानेगा ना? अब स्त्री तुम्हारी कहाँ है, पुत्र कहाँ है? चक्रवर्ती सिंहासन पर बैठता है तो अपने आप को चक्रवर्ती मान करके बैठता है कि यूं ही बैठ जाता है? हाँ, चक्रवर्ती मानकर ही बैठता है। आत्मा कहीं चक्रवर्ती हुई? आत्मा चक्रवर्ती नहीं है, पर कर्मों का चक्कर यही है। श्रद्धान है उसको कि मैं चक्रवर्ती नहीं हूं, लेकिन व्यवहार में तो अपने आप को चक्रवर्ती ही मानेगा। राजा अपने आप को राजा नहीं मानेगा तो शासन कैसे करेगा? पिता यदि अपने आप को पिता नहीं मानेगा तो अपनी संतान का पालन कैसे करेगा? व्यवहार में ये सब चीजें मानना होता है। एक बार एक व्यक्ति ने चर्चा में कह दिया, देखो कैसी कैसी खोपड़ी होती है लोगों की। मैंने बैठे बैठे कहा, भाई मेरा कमंडल लाओ। किसी से कहा मेरा कमंडल नहीं दिख रहा, कमंडल कहाँ है, लाओ कमंडल। बोले महाराज कमंडल आपका कहाँ है? देखो महाराज कमंडल आपका कहाँ? बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो कहूं जो आप बोल रहे हो शब्द भी आपके कहाँ है? कमंडल आपका कहाँ है? कमंडल जिसका है उसका ही है, लेकिन व्यवहार में तो बोलना ही पड़ेगा। बिना इस व्यवहार के आलंबन के व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन इसमें भी एक बारीक अंतर है। एक व्यक्ति वह है जो पर में पूर्णतः आत्मबुद्धि रखे हुए है, और एक व्यक्ति पर को पर मान करके भी व्यवहार में उसे अपने रूप में स्वीकार रहा है। जो पर में आत्मबुद्धि रखे हुए सुप्त आत्मा है, और जो पर को पर मान करके भी व्यवहार में उसे अपना मान रहा है। श्रद्धान में पर है, पर व्यवहार में जिसके अपना है वह प्रबुद्ध आत्मा है। और तीसरी आत्मा वो है जो पर को पर जान ही नहीं रहा, पर को पर मान ही नहीं रहा है, पर को पर अनुभव कर रहा है, पर से पूरी तरह विमुख हो गया, वो प्रतिबुद्ध आत्मा। समझ में आया? सुप्त आत्मा अज्ञानी, प्रबुद्ध आत्मा शुभोपयोगी, प्रतिबुद्ध आत्मा शुद्धोपयोगी। क्लियर हुआ? सुप्त आत्मा अज्ञानी, प्रबुद्ध आत्मा ज्ञानी शुभोपयोगी, और प्रतिबुद्ध आत्मा शुद्धोपयोगी। आचार्य कुंद उस प्रतिबुद्ध आत्मा को अपने सामने रखकर बात कर रहे हैं। अज्ञानियों की यहां बात नहीं है। समय सार में किसकी चर्चा है? ज्ञानी की। तो ये कह रहे, देख शरीर में, कर्म में और अंदर के भाव कर्म में मैं और मेरेपन का भाव जब तक तेरे अंदर है भूल जा। ये यथार्थता तेरे है ही नहीं। महाराज कैसे करिए? कर्म मेरे नहीं है तो किसके हैं?
कर्म तो मेरे हैं। अगर जीव के कर्म नहीं होते तो इस माइक में कर्म क्यों नहीं है? ये राग देश मेरे हैं, अगर राग देश जीव के नहीं है तो इस माइक में राग देश क्यों नहीं है? बात तो सही है। जड़ में राग देश नहीं है, चेतन में राग देश है। जड़ में कर्म की सत्ता नहीं है, चेतन में कर्म की सत्ता है। और इसलिए एक व्यक्ति कहता है कि जिसमें जिसकी सत्ता है वह उसकी है। तो कर्म की सत्ता चेतन में है, इसलिए कर्म चेतन है। राग देश चेतन में है, इसलिए राग देश चेतन है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं नहीं, इस विकल्प से ऊपर उठ। जब तक तू इनको चेतन मानता रहेगा, जब तक तू इनको अपना मानता रहेगा, इनका सफाया ही नहीं हो सकता। अपने आप को निष्कर्म बनाना है, अपने आप को निरुपराग बनाना है, तो ये सच्चाई समझ। तेरे भीतर है जरूर, पर तेरे नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने भीतर होती है पर अपने नहीं होती। बहुत सुंदर उदाहरण दिया टीकाकारों ने। एक दर्पण है, दर्पण के सामने अग्नि का ज्वाला है। अग्नि की ज्वाला क्या होगा? वो अग्नि की ज्वाला दर्पण में प्रतिबिंबित होगी, होगी ना? अग्नि की ज्वाला दर्पण के सामने है तो वो ज्वाला दर्पण में प्रतिबिंबित होगी, होगी। मैं पूछता हूं कि वो ज्वाला किसकी है? अग्नि की है कि दर्पण की? हाँ, क्या गलबला गए? वो ज्वाला अगर दर्पण की है तो दर्पण में भी अग्नि की तरह ताप होना चाहिए। दर्पण गर्म होता है क्या? छू के देख लो। महाराज दर्पण की ज्वाला तो छू लेंगे, लेकिन उस ज्वाला को छूने की मत कहना, गड़बड़ हो जाएगा। वो ज्वाला दर्पण में प्रतिबिंबित है, लेकिन दर्पण की नहीं है। दर्पण में केवल ज्वाला के निमित्त से उत्पन्न प्रतिबिंब है। जब तक सामने ज्वाला है, दर्पण में ज्वाला प्रतिबिंबित। ज्वाला हट जाए, पानी आ जाए, पानी प्रतिबिंबित हो जाए, पानी प्रतिबिंबित हो जाएगा। ये दर्पण का स्वभाव है, सामने जो आए उसको प्रतिबिंबित कर ले। लेकिन दर्पण का मूल स्वभाव निर्मल परिणमन है। लेकिन जब उसके सामने कोई औपाधिक भाव, कोई निमित्त आ जाता है तो दर्पण भी तद्रूप हो जाता है। ये दर्पण का विकार है, लेकिन दर्पण का स्वभाव नहीं। इसलिए यदि हम निश्चय की दृष्टि से बात करेंगे तो वो ज्वाला दर्पण की नहीं, अग्नि की मानी जाएगी। ऐसे ही कर्म हमारी आत्मा से जुड़े हैं और राग देश के विकार हमारी आत्मा में जो दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे भीतर राग देश क्या अपने आप हो रहे हैं? किससे हो रहे हैं? राग देश किससे हो रहे हैं? कर्म के निमित्त से। पानी गर्म होता है कब? जब आंच मिलती है तब। पानी को गर्म करने के लिए आंच की जरूरत है, और पानी को ठंडा करने के लिए ठंडापन पानी का स्वभाव है। स्वभाव के लिए पर के आलंबन की जरूरत नहीं होती, और विभाव बिना परावलंबन के नहीं होता। ये नियम है। पानी को जब भी गर्म करना होगा पर निमित्त चाहिए, और पानी को ठंडा करने के लिए कोई निमित्त नहीं। आपको गुस्सा कब आता है? अपने आप। निमित्त बहिरंग भी और अंतरंग भी। कदाचित ये हो सकता है कि बहिरंग निमित्त के बिना गुस्सा, बिना बहिरंग निमित्त के भी गुस्सा आ जाए, लेकिन अंतरंग निमित्त तो चाहिए। जब तक तुम्हारे भीतर के गुस्से का उदय नहीं होगा, गुस्सा कैसे आएगा? क्रोध कर्म का जब उदय आता है तो क्रोध रूप परिणति होती है, और इस क्रोध रूप परिणमन के लिए क्रोध कर्म का जो उदय आता है, कभी सहज आ जाता है, कभी पर के निमित्त से आ जाता है। लेकिन दूसरा भी गुस्सा हमको तभी दिला सकता है जब मेरे भीतर गुस्सा बैठा हुआ हो। दूसरा क्या बनता है? निमित्त बनता है। किसमें? उसने हमको गुस्सा दिलाया। गुस्सा दिलाया नहीं, गुस्सा तो पहले से भरा हुआ था। उसने उस गुस्से को केवल उभार दिया। क्या किया? उभार दिया है। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा नहीं होता
तो कोई कितना ही निमित्त बनता, तुम गुस्से से प्रभावित नहीं होते। एक ज्ञानी के साथ यही स्थिति होती है कि कर्म के निमित्त आने के बाद भी वो अपने अंदर नैमित्तिक को प्रकट नहीं होने देता। दूसरा कितना भी निमित्त बने, अपने पुरुषार्थ और ज्ञान के बल पर वह अपने आप को नियंत्रित करता है, अपने उपयोग को स्थिर रखता है और उसका उपयोग कभी बहकता नहीं। बात मैं कह रहा था कि स्वभाव के लिए हमेशा आलंबन की जरूरत नहीं, आलंबन रहित होता है और विभाव परावलंबन पूर्वक ही होता है। हमारे भीतर जितने भी विकार हैं वो क्या हैं? कर्मों के रिफ्लेक्शन है। निश्चय से क्या है? कर्म के रिफ्लेक्शन है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न विकार है, ये तेरे नहीं है। अगर तूने इसको मान लिया अपना तो फिर तो कभी मुक्ति नहीं होगी। ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह ये विकार मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो जो तेरे हैं वो कभी नष्ट नहीं होंगे। नष्ट नहीं होंगे तो फिर ये हमेशा तुम में बने रहेंगे, तो फिर तुम मुक्त कहां होगे? फिर तुम संसारी बने रहोगे, या जो सिद्ध बन गए वो भी संसारी बने रहेंगे, अंदर क्रोध मान माया लोभ विकार बने रहेंगे। कहते नहीं, इस भ्रम को छोड़ दे और ये मान करके चल कि ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं। ठीक, पर धीरे से बोल दिया, एक बात ध्यान रखना, एकांत से ऐसा मत मानना। एकांत से मानोगे तो भी गड़बड़ और नहीं मानोगे तो भी गड़बड़, पक्षपाती बने गए। क्या? अगर कोई जीव ये मान ले एकांततः कि ये राग देश मोह विकार मेरे नहीं है, काम क्रोध मान लोभ, जितने महाराज ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। आग तो दर्पण की नहीं अग्नि की है, ज्वाला अग्नि की है, दर्पण में थोड़ी, जीव तो त्रिकाल शुद्ध आ। फिर कितना ही गुस्सा करो, कितना ही काम करो, क्रोध करो, लोभ करो, मोह करो, सब खुली छूट। कितना बढ़िया उपदेश हो गया। ऐसा उपदेश अगर मिल जाए तो आनंद है। इससे सस्ता मार्ग और क्या है? सबसे सरल मार्ग कुछ नहीं, ये सब ऊपर ऊपर की परिणति है। भीतर आत्मा कुछ करता ही नहीं है, आत्मा पर की गंध नहीं लेता। करने की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए बेखौफ होकर जो करना है सो करो, ये कभी मत करना। अगर ऐसा मानोगे तो कभी पुरुषार्थ नहीं करोगे, और अपने आप को विकारी मानोगे तो कभी पुरुषार्थ को सिद्ध नहीं कर पाओगे। दोनों तरह से गड़बड़। अपने आप को संसार दशा में निर्विकारी मानोगे तो स्वैराचारी बन जाओगे, सत्पुरुषार्थी नहीं बनोगे। और मैं निर्विकार स्वरूपी हूं ऐसा नहीं समझोगे तो पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। मुझे अपना तत्व क्या है उसे प्राप्त करना है, दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना है। तो व्यवहार भूमिका में कदाचित अपने मुख से ये निकल जाए कि ये मेरी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। शब्दों में ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अपने बच्चे से कहो कि बेटे हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कोई किसी का नहीं है, तुम्हारा चतुष्टय अलग है, मेरा चतुष्टय अलग है, बस संयोग से हम तुम एक हैं, तुम अपने जगह रहो हम अपनी जगह रहें। अपनी घरवाली से कहो तुम पर हो मैं पर हूं, सबका अपना अस्तित्व स्वतंत्र है। ये कहने की बातें नहीं, एकदम अव्यवहारिक बातें हो जाएगी। ये केवल समझने की बात है, अंतरंग में समझने की बात है कि तुम अगर परम तत्व को पाना चाहते हो तो समस्त पर संपर्क से ऊपर उठकर अपने आप में डूब जाओ। तो पहले हम सुप्त से प्रबुद्ध बन जाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहें कुछ और समझे कुछ, इसका नाम मायाचारी नहीं है। यही तो कह रहे, इसी का नाम तो संसार है। संसार ही माया की पर्याय है, समझ गए? ये माया है, और जब तक ये माया नहीं छूटेगी, इसका सफाया नहीं होगा, तब तक कल्याण नहीं होने वाला। कहने और करने में भेद का नाम व्यवहार है, और कथनी और करनी में एक का नाम निश्चय है। कथनी और करनी में भेद व्यवहार है, व्यवहार में हमेशा भेद दिखेगा, नाम ही उसके साथ भेद जुड़ा है। और कथनी और करनी में एक का नाम निश्चय है। जब तक निश्चय को प्राप्त नहीं करते तब तक सब व्यवहार माया है। आचार्य कुंद ने उसको अभूतार्थ शब्द यूं ही नहीं कहा। समझो, भूमिका के अनुरूप काम करो। इसमें भी एक अंतर होता है महाराज। क्या अंतर होता है? एक अज्ञानी है जो पर में आत्मबुद्धि मान करके अगर कुछ हो जाए तो उसके पीछे पागल हो जाता है,
और एक ज्ञानी है, यदि उसमें कुछ खो जाए तो भी अपने आप को स्थिर बनाए रखता है। अपनी मानकर रखता जरूर है, लेकिन अंतरंग में जानता है कि मेरी नहीं। देखो कैसे फर्क पड़ता है जीव में। गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनकी धर्म माता चिरोंजाबाई सोनागिर जी में थी। गणेश प्रसाद जी वर्णी भी थे, वहां भागीरथ जी वर्णी भी थे, और सोनागिर में वे पंचकल्याणक विधान कर रहे थे। इसी बीच उनको समाचार मिला, सोनागिर के पास में झांसी के बगल में बरुआ सागर है, वहां उस समय उनका निवास था, कि आपके घर में चोर घुस गए और चोरों ने पूरा घर लूट लिया है, पूरा घर खोद डाला है। इसलिए दरोगा ने माजी को बुलाया है ताकि पता लग सके कहाँ कितना गया है और उसकी ठीक ढंग से तहकीकात की जा सके। कहते वर्णी जी भी एक पल को स्तब्ध रह गए कि क्या हो गया, सब लूट गया। लेकिन देखो चिरोंजाबाई, एक ज्ञानी जीव की परिणति, पर को पर मानने में क्या फायदा होता है और कहाँ ये माया भी हमारे जीवन में चमत्कार बनती है, समझो। उन्होंने कहा कि जो मेरा है वो जा नहीं सकता और जो जा गया है वो मेरा हो नहीं सकता। जो मेरा है वो जा नहीं सकता और जो गया है वो मेरा हो नहीं सकता। अब जो गया सो गया, जो जाना था सो चला गया। अब मैं नहीं जाती, मैं 3 दिन यहाँ और रहूंगी, भगवान का और विधान करूंगी ताकि मेरा रहा सहा मोह भी चला जाए। और उन्होंने कहा आज से मेरा ये संकल्प है कि इस चोरी के बाद जो धन मेरे घर बचा होगा वही मेरे परिग्रह के परिमाण की सीमा है। जो बचा है वही मेरे परिग्रह परिमाण की सीमा है। देख रहे हो परिणति, क्या बचा नहीं बचा इसका कोई पता नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सब ले गए हो झाड़ पोंछ के। अरे ले जाएंगे, इसको थोड़ी ले जाएंगे। ये श्रद्धान है, मेरा तो जा ही नहीं सकता। और संसार में जो कुछ भी है वो कर्म के संयोग से उत्पन्न है। संयोग जो होना होता है सो होगा। आना होता है तो सब जाने के बाद भी आ जाता है, और जाना होता है तो आया हुआ भी चला जाता है। वो नहीं गई 3 दिन तक। और ये चमत्कार कहिए, 3 दिन बाद जब वो वहां वापस गई, देखा चोरों ने पूरा घर खोद डाला था, लेकिन जहां असली माल रखा था वहां उनकी नजर ही नहीं गई थी, सब सुरक्षित रह गया। जो असली माल था उस पर नजर ही नहीं गई, पुण्य का जोर था। तो क्या करो व्यवहार में, पुण्य के फल स्वरूप जो शुभ संयोग मिले या पाप के परिणाम स्वरूप जो अशुभ प्रसंग आए, उनमें आत्मबुद्धि मत रखो। इससे पुण्य और पाप का फल मानो, व्यवहार की भाषा में अपना मानो जरूर, पर ये मान करके चलो कि यथार्थ तो ये पराये हैं, टिकाऊ नहीं है, मेरे पास हैं, मेरे नहीं हैं। बोलने की भाषा में मुझे मेरी कहनी पड़ती, उसके अलावा व्यवहार नहीं चलेगा। व्यवहार उसके बिना चलेगा नहीं। ये तो एक लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार की तरह चलता है, और अध्यात्म की दृष्टि में सारा लोक व्यवहार झूठा है, क्योंकि अध्यात्म अलौकिक पने की बात करता है, लौकिक पने की बात नहीं। लेकिन उस अलौकिकता को प्राप्त करने वाले बिरले योगी होते हैं। हम तो उनको अपना आदर्श मानकर कुछ उनके पीछे चलने का अभ्यास बना रहे हैं, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एक दृष्टि आचार्य कुंद की दृष्टि से निश्चय ज्ञानी वो नहीं है, वो अप्रतिबुद्ध है। जब तक बाह्य संयोगों के प्रति मैं और मेरेपन का भाव है, तब तक वो अप्रतिबुद्ध है। प्रतिबुद्ध आत्मा के मुख से मैं और मेरेपन का सवाल ही नहीं। कोई कुछ भी कर दे, मैं नहीं, मेरा नहीं। गज कुमार मुनिराज, उनके माथे पर उनके ससुर ने, क्या नाम था उसका, सोम शर्मा, अच्छा है दुष्टों का नाम नहीं लो तो ठीक है, सिर पर सिगड़ी चला दिया, शरीर जल रहा है। थोड़ी कल्पना करो, हल्की सी आंच लगती है तो दिमाग ठनक जाता है। सिर पर सिगड़ी,
शरीर जल रहा है। हमको, आपको, सबको लग रहा है पढ़ते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुनते समय सिहरन उत्पन्न हो जाती है, लेकिन धन्य है वे गज कुमार, उनको कोई फर्क नहीं। ससुर कह रहा है कि अगर इसको साधु ही बनना था तो हमारी बेटी से सगाई क्यों की, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुस्सा आ गया उसको, उसने सिगड़ी जला दी। लेकिन गजकुमार, मुझे कोई जला ही नहीं सकता। किस भूमिका में चले गए? कम में नो कम मम्मी अहम यदि अहकम च कम नो कम मम नहीं। मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं। प्रतिबुद्ध अवस्था में थे, प्रतिबुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे, और उस प्रतिबुद्धता का परिणाम यह था कि वे अपने आत्मा में संलीन हो गए, और जो आत्मा में डूब जाता है वो बाहर की सब बातों से बेखबर हो जाता है। भीतर डूबना एक बहुत बड़ी बात है। डूब जाओगे तो सब काम हो जाएगा। कुछ साल पहले कुंडलपुर में थे, बड़े बाबा कुंडलपुर में। हाँ, मधुमक्खियों की छत्ते बहुत हैं। सर्दी का समय था, मैं तालाब के किनारे सामायिक कर रहा था, थोड़ा ऊपर एक बैठ के। इसी बीच क्या हुआ कि किसी युवक ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया। अब क्या है, मधुमक्खी को कोई छेड़े तो वो तो छोड़ती है ही नहीं। मधुमक्खियों को छेड़ा और फिर मधुमक्खियां कहाँ छोड़ने वाली, वो उसके पीछे लग गई। अब युवक ने देखा कि कोई उपाय नहीं है, तो जान बचाने के लिए सीधे तालाब में डुबकी लगा दिया। और डुबकी लगा के वो तैराक था, जहाँ डूबा उससे 15-20 फीट आगे निकल गया। और मैंने देखा कि मधुमक्खियाँ वहीं मंडरा रही थी जहाँ वो डूबा था। हमें बहुत अच्छा सूत्र लगा कि जब मनुष्य अपने भीतर डूब जाता है तो बाहर की मधुमक्खियाँ उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। बाहर की मधुमक्खी कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो अपने भीतर डूब जाता है। गज कुमार महाराज अपने भीतर डूब गए। वो कर्म और नौकर्म से भी ऊपर उठ गए, मैं और मेरे पन के भाव से ऊपर उठ गए। आचार्य कहते हैं, सच्चाई को जानो, भ्रम और यथार्थ के भेद को पहचानो। हर प्राणी भ्रम में जी रहा है, भ्रम को सच मान रहा है। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम मिथ्यात्व। जब भ्रम टूटता है, सच्चाई का बोध होता है, तब सही ज्ञान प्रकट होता है, और वही ज्ञान कल्याण कर पाता है। शरीर और आत्मा को एक रूप मानना, कर्म और नौकर्म एक रूप मानना, एक रूप दिख रहे हैं इसलिए एक रूप मान रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। आप पानी में लकड़ी का टुकड़ा डाल दो, कैसा दिखता है? लकड़ी के टुकड़े को पानी में डालने के बाद वो लकड़ी का टुकड़ा कैसा नजर आता है? हाँ, तिरछी। लकड़ी अगर पानी में डालोगे तो लकड़ी तुम्हें तिरछी दिखाई पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैं पूछता हूं, लकड़ी तिरछी है क्या? हाँ, तिरछी नहीं है तो दिख क्यों रही है? महाराज, हमारी आंखों में तिरछी दिख रही है, सच में तो वो सीधी है। क्यों? लकड़ी को बाहर निकालो, लकड़ी सीधी, पानी में डालो, लकड़ी तिरछी। कोई जादू है लकड़ी में जो उसमें डालते ही लकड़ी को तिरछी कर दे? कहते जादू नहीं है, केवल ये हमारा भ्रम है। काश हम प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत को जानते होते तो हमारे मुख से ये बातें नहीं निकलती। प्रकाश का ये सिस्टम है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तिरछी पड़ती है, और प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ रही, इसलिए सीधी लकड़ी भी हमें तिरछी दिखाई पड़ रही है। जो इस सच्चाई को जानता है वो कहता, बेटे घबरा नहीं, लकड़ी तो सीधी है, तिरछी दिख रही है। तिरछी लकड़ी को भी तू सीधी देख। लकड़ी सीधी है, तिरछी दिख रही है, दत देख, उसको तो सीधी मान। अज्ञानी लकड़ी को तिरछी मानता है कि ये लकड़ी तिरछी है, और ज्ञानी तिरछी लकड़ी को भी सीधी मानता है, क्योंकि वो जानता है लकड़ी तिरछी दिख रही है, तिरछी है नहीं। यही दशा संसार के प्राणी की है। अज्ञानी प्राणी शरीर और आत्मा के ऐक्य को देखते हुए अपने आप को शरीर रूप ही मानता है, और ज्ञानी कहता है शरीर और आत्मा में एकत्व दिखता जरूर है पर है नहीं, सब तिरछापन है। रागादि रूप विकार तेरे भीतर हैं जरूर, पर वो तेरे नहीं है, ये सब रिफ्लेक्शन है।
बस इतनी समझ यदि हमारे हृदय में विकसित हो गई तो तय मान करके चलिएगा, वो हमारे जीवन के कल्याण का आधार बनेगी। इसकी टीका देखें। कम में कर्मणि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मणि रागादि भाव कर्मणि च। कर्म से कर्म को लेंगे, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और रागादि रूप भाव कर्म। नो कर्मणीय शरीर आदि नो कर्मणि च। और नो कर्म से शरीर को आदि लेकर के जितनी भी वस्तुएं नो कर्म में आएंगे। अहमिति अहमिति प्रतीति, यह मैं हूँ ऐसी प्रतीति। अहकम च कर्म नो कर्मम और अहकम च कर्म नो कर्मम इति प्रतीति, ये कर्म नो कर्म मेरे, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं ऐसी प्रतीति। यथा घटय वर्णादयो गुना घटाकार परिणत पुद्गल स्कंधाश्च वर्णादिषु च घट इति अभेदेन। जैसे घड़ा है, घड़ा एक वस्तु है और वस्तु में उसका रंग है, रूप है, गंध है, स्पर्श है, उसके गुण है, उसका आकार और प्रकार है, वो घड़े से अलग नहीं। घड़े से उसका रंग हटा दो, उसका रूप हटा दो, उसकी गंध हटा दो, उसका स्पर्श हटा दो, घड़ा बचेगा? नहीं बचेगा। तो रूप, रंग, आकार, प्रकार ये जो घट जैसी वस्तु के अपने अभिन्न अंग है उससे पृथक नहीं है। तो जैसे घड़े के वर्णादिक गुण और घड़ा का जो आकार परिणामन है, आकार रूप परिणामन है, तो वो उसके पुद्गल स्कंद उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह शरीर और आत्मा को या कर्म और अनोकर्म को आत्मा से जो अभिन्न मानता है, कैसे अभिन्न मानता है? जैसे घड़े और उसके रंग को, एक पुद्गल है और उसका गुण है, वो अभिन्न है, ऐसा जो अभिन्न मानता है। कब तक? यावंतम कालम, जब तक ऐसा प्रत्यक्षी भूता खलु स्फुटम बुद्धि, जब तक ऐसी बुद्धि है। तथा कर्मणो कर्मणा स शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव निज परमात्म वस्तुना ऐक्य बुद्धि, जब तक कर्म और नोकर्म का सहज शुद्ध स्वभाव ही अपनी आत्मा के साथ ऐक्य रूप बुद्धि है। कर्म और नोकर्म और आत्मा को जब तक एक मानने की अवधारणा है, तब तक अप्रतिबुद्ध, अपरिबुद्धो, अप्रतिबुद्ध, स्वसंवित्ति शून्यो बहिरात्मा, तब तक वह अपने आत्मा की अनुभूति से शून्य बहिरात्मा है। सुन लो, टीकाकार ने बहिरात्मा शब्द लिखा, और जब बहिरात्मा की बात आती है तब तक हमारा सीधे ध्यान कहाँ चला जाता है? हाँ? मिथ्या दृष्टि। ठीक है, निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है, पर आचार्य कुंद की दृष्टि में केवल मिथ्या दृष्टि ही बहिरात्मा नहीं है। आचार्य कुंद ने तो कहा कि जो आत्मा से बाहर है सब बहिरात्मा है। बहिरात्मा यानी जो अपनी आत्मा से बाहर सब बहिरात्मा। उनने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि अंतर बाहिर जप्पे जो बट्ठई सो होई बहिरप्पा, और जप मित्त बिप्प मुक्को सो होई अंतरंगप्पा। नियम सार में आचार्य कुंद लिखते हैं कि अंतर बाहिर जप्पे जो बट्ठई, अंतर और बाहर के जल्पों में जो वर्तन करता, जल्प, अंतर बल जल्प और बहिर जल्प जो ध्यान में भी होता है, उसमें जो वर्तन करता है वो बहिरप्पा, वो बहिरात्मा है। और जप मित्त बिप्प मुक्को, जल्प मात्र से जो मुक्त है, सो होई अंतरंगप्पा, जो अपनी आत्मा के अंतरंग में डूब गया वो अंतरात्मा, और जो अपनी आत्मा से बाहर है वो बहिरात्मा। अगर ऐसा हम अर्थ ले लें तो सब जगह सब अर्थ नहीं लगाया जाता। अलग अलग प्रसंग में हर शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला जाता है। प्रसंग को अगर छोड़ दें और विवक्षा भेद से हम अर्थ निकालें तो अनर्थ ही होगा। और आजकल कुछ ऐसा ही होता है, अर्थ की जगह लोग अनर्थ ज़्यादा निकाल लेते हैं, मामला सब उलट पलट जाता है। इसलिए यहाँ ये जो बहिरात्मा है इसको अलग अलग विवक्षा भेद से करना। व्यवहार में यदि शब्दों में कोई कह दे कि कमंडल मेरा है तो इसका मतलब कमंडल मेरा नहीं होगा, मैं जान रहा हूँ। हाँ, कमंडल मेरा है ये प्रतीति मेरे बहिरात्मापन की आधार बन जाएगी उस क्षण जब कोई मेरा कमंडल लेके भागने लगे और मैं उसके पीछे भागूं। सच बताऊं, मैं तो चाहता हूं आप लोग ले जाओ, परमानेंट लो ना, आप ही लोग तैयार नहीं। दोनों की व्यवस्था, आइए ना,
आइए लीजिए, सहर्ष लीजिए, अंतर है। देखो, आप गुरु से अपना रिलेशन बनाना चाहते हो? चाहते हो ना? क्या रिलेशन बनाना चाहते हो? तो रिलेशन बनाने के लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई कि ददाती प्रतिगृह्णाति, दें और लें। जिससे रिलेशन बनाना है उसको अपनी चीज दें और उसकी चीज लो। क्या हो गया? जिससे रिलेशन बनाना है उसको अपनी चीज दो जो तुम्हारे पास है और उसकी चीज लो। आप तैयार हो? आप तैयार हो अपनी चीज देने को? अरे महाराज कहां फंसा रहे हो? तैयार नहीं होंगे, मुझे मालूम है। आप तैयार नहीं हो, हम तो तैयार है, ले लो, आ जाओ। सबसे प्रिय चीज, लेकिन लेने को आप राजी नहीं होंगे। और एक बात बताऊं, तुम कदाचित हमको दोगे भी तो हम लेने को राजी नहीं। तुम्हारी चीज लेने को हम राजी नहीं, हमारी चीज तुम लेने को राजी नहीं। झगड़ा तो यही है। पर पदार्थ के प्रति मोह यानी उसके प्रति आत्म बुद्धि मानकर रखकर उसके प्रति बेचैन हो जाना। शब्द से यदि पर को कोई मेरा कह दे, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा हो गया। ये समझ अपने भीतर विकसित करने की बात है। स्वसंवित्ति शून्यो बहिरात्मा। कौन सा बहिरात्मा? जिसको अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं है। और ये आत्मा की अनुभूति कहाँ होगी? वीतराग चारित्र के धारी मुनिराज को होगी। उस संदर्भ में देखा जाए तो सब बहिरात्मा हो गए, लेकिन ये पहले गुणस्थान वाला बहिरात्मा नहीं है। समझ गए? अलग अलग विवक्षा भेद से अर्थ निकालना, नहीं तो एक सा समझ लिए कि वो तो हो गया, अब मुंह से ऐसा निकल गया तो बहिरात्मा हो गए। इतनी जल्दी सम्यक और मिथ्या तो हो जाए तो खेल ही बिगड़ जाए। ताव कालमिति तब तक अत्र भेद विज्ञान मूला शुद्धात्मानुभूति स्वतः स्वयं बुद्धापेक्षया परतो व बोधित बुद्धापेक्षया ये लभन्ते ते पुरुषा शुभाशुभ बहिर्द्रव्येषु विद्यमानेषु अपि मुकुरुंदवद अविकारा भवन्ति इति भावार्थ। निष्कर्ष, भेद विज्ञान मूलक जड़ क्या है? स्वपर का भेद विज्ञान। भेद विज्ञान मूलक शुद्धात्मा की अनुभूति स्वयं बुद्ध की अपेक्षा तो स्वयं होती है, और बोधित बुद्ध की अपेक्षा परतवा पराय दूसरों के निमित्त से होती है। ये लभन्ते जो प्राप्त करते हैं, ते पुरुषा वे पुरुष कैसे होते हैं? शुभाशुभ बहिर्द्रव्येषु विद्यमानेषु अपि, शुभ अशुभ बाह्य द्रव्यों के उपलब्ध होने पर भी मुकुरवत दर्पण की तरह अविकारा भवन्ति, विकार रहित होते हैं। सुख दुख दोनों वसत है ज्ञानी के उर्माही। सुख दुख दोनों वशत हैं ज्ञानी के उर्माही। गिरिसर दिसे मुकुर में भार भींज वो नाही। सुख दुख दोनों दिशत है ज्ञानी के उर्माही। गिरिसर दिशत मुकुर में भार भींज वो नाही। ज्ञानी के हृदय में सुख दुख सब होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे अलिप्त रहते हैं। कैसे? जैसे दर्पण में मुकुर में गिरि यानी पर्वत भी प्रतिबिंबित होता है और सर यानी सरोवर भी प्रतिबिंबित होता है, लेकिन वो दर्पण केवल दर्पण रहता है। पर्वत को प्रतिबिंबित करके कभी भारी नहीं होता और सरोवर को प्रतिबिंबित करके कभी गीला नहीं होता, भींगता नहीं। यही अविकारीपन है ज्ञानी की पहचान, जो सबको पा करके भी उससे तटस्थ रहता है। इसलिए आचार्य गुरुदेव कहते हैं, अपना जीवन दर्पण सा बनाओ, अपना जीवन दर्पण सा बनाओ। स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। क्या? जीवन दर्पण सा बनाओ, स्वागत सभी का, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण के सामने जो आ जाए सबका स्वागत है, लेकिन दर्पण में कोई फर्क नहीं होने वाला। यही हमारे सन्यास की परम उपलब्धि है।
आज समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आगे इस पद्यानुवाद को लें। हु कर्म देह मय ये मुझसे न न्यारे, किंवा शरीर मम है बसु कर्म सारे। भाई सदैव रटता जड़ मूढ़ ऐसा, दिखे उसे परम आत्म गूढ़ कैसा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज की जिनवानी